माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज फर्स्ट फ्राइडे है, जून माह का पहला शुक्रवार। हर महीने का पहला शुक्रवार पवित्र हृदय का भक्ति के लिए मनाने का आग्रह ईसा मसीह ने स्वयं किया। संत मार्गरिता मेरी अल्को को दर्शन देकर के प्रभु ईसा मसीह ने अपना हृदय को दिखाया, मानव जाति के लिए प्रेम में जलने वाला एक हृदय को दर्शाया। वहां पर क्रूस का चिन्ह मिलेगा और उसके चारों तरफ कांटे लगा है, कांटों का एक मुकुट। और प्रभु ने कहा, प्रभु मानव जाति से प्रेम चाहता है। प्रभु इतना अधिक मनुष्य को प्यार कर रहा है, इवन पापियों को प्यार कर रहा है, लेकिन बदले में उनको प्रेम नहीं मिल रहा है। इसलिए उनके हृदय में जो दर्द है उसको इस कांटों के द्वारा है। पवित्र हृदय का यह भक्ति कहीं ऐसा नहीं सोचना है केवल मार्गरिता मेरी अल्कोक को दर्शन मिलने के बाद शुरू हुआ। ये गलत धारणा है। पवित्र बाइबल के अनुसार मैंने उसका एक क्लास ले लिया है। पवित्र बाइबल के अंदर इवन पुराना विधान में भी ईश्वर का हृदय के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। वो ही पवित्र हृदय मानव जाति के लिए प्रेम में जलने वाला वो हृदय। और जैसे योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 34 में एक सिपाही ने भाला लेकर के उनके बगल में उस भाला को मारना, उस हृदय को छेदा, वहां से रक्त और जल बहने के विषय में लिखा हुआ है। तीसरी सदी का संत ओरिजिन, तीसरी सदी में रहने वाला संत ओरिजिन कहते हैं बाइबल का यह रहस्य एक बहुत बड़ा महान रहस्य है। ईसा मसीह के बगल में भाला मारना और वहां से रक्त और जल निकलना। इस रहस्य तभी समझ में आएगा ईसा मसीह के बगल में लेटने वाले उस शिष्य योहन के समान हम लोग भी प्रभु को प्रेम दे करके उनके हृदय के पास अपना निवास स्थान बनाए, अपना सिर रखे। योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 23 में लिखा है, योहन ने जिसे ईसा मसीह ज्यादा प्यार करता था प्रभु के बगल में लेटता था। इतना अधिक प्यार करने वाला योहन सबसे ज्यादा प्रेम के विषय में बाइबल में लिखने वाला व्यक्ति बन गया, क्योंकि क्रिस्त से इतना अधिक प्रेम उन्हें मिला, उस प्रेम से जुड़ा हुआ था। उसने अपने पत्रों में और सुसमाचार में सबसे ज्यादा बाइबल के अंदर ईश्वरीय प्रेम के विषय में लिखने वाला व्यक्ति बन गया। इसका मतलब उस प्रेम को अनुभव करना बहुत ही जरूरी है।
दूसरी बात, संत अगस्तीन, 4वीं सदी का संत अगस्तीन कहते हैं, क्रूस पर भेदे हुए उस हृदय से मुक्ति का द्वार खुल गया और वहां से कलीसिया का जन्म होता है। कलीसिया का जन्म क्रूस पर जो उनके हृदय से निकलने वाला वो रक्त और वो जल, वो जो बह रहा है, उसी के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ है करके हम लोग पढ़ते हैं। और उसका उद्घाटन पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा करके किया। जन्म क्रूस पर जो गहरी नींद में पड़े हुए मसीह के बगल से रक्त और जल बहना, वहां वो द्वार खुलना। जैसे आदम को गहरी नींद में डाल करके उनके बगल से पसली निकाल करके स्त्री की रचना किया, उसी प्रकार कलीसिया का जन्म प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर के गहरी निद्रा से हुआ है। यदि हम लोग देखें मध्य काल में 11वीं सदी, ऐसे जो सदियों में अनेकों लोग इसके विषय में सिखाया, पवित्र हृदय के विषय में सिखाया। मुझे संत बर्नर्ड के विषय में पढ़ने के लिए मिला। यीशु के घाव में तुम लोग घुस जाओ, विशेषकर उस पवित्र बगल के घाव में, वहीं जो आत्मा को विश्राम मिलता है। प्रभु के पवित्र हृदय में अपने को समा जाने के लिए विषय में बोल रहे हैं। वहां तुम आराम करो, रेस्ट करो, वहां प्रभु का प्रेम, वहां तुम्हें सचमुच में आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, विश्राम मिलेगा। ये संत बर्नार्ड सिखाते हैं। उसी प्रकार संत बोनावेंचुरा कहते हैं, ईसा मसीह का जो हृदय जो छेदा गया है, वही मुक्ति का द्वार है। यहां से ही ईश्वरीय प्रेम का नदी लोगों की ओर, कलीसिया की ओर बहता है करके। और एक महान संत है, संत गर्ट्रूड। जैसे संत योहन ईसा मसीह के बगल में लेट करके उनके धड़कन को सुना, हृदय के धड़कन को सुना, उसी प्रकार ईश्वर से, ईसा मसीह से प्रेम करने वाली एक संत है, संत गर्ट्रूड। एक बार ईसा मसीह ने उसे दर्शन दे करके उसे पूछा, इतना तुम क्यों प्यार कर रहा है, क्यों, क्या चाहते हैं तुम आकर? तब संत गर्ट्रूड ने ईसा मसीह से कहा, मुझे तेरा हृदय चाहिए, तेरा हृदय चाहिए करके। गर्ट्रूड से तब प्रभु कहते हैं, यदि मेरा हृदय तुम चाहते, इतना प्यार चाहते हैं, तुम्हारा हृदय मुझे दे दो, तब होगा। अर्थात गर्ट्रूड से कहा, तुम इतना अधिक मुझे प्यार करो, मेरे हृदय को प्यार करो, ताकि मेरे हृदय से बहने वाला वो प्रेम की नदी तुम्हारे हृदय में आवे। और उस संत गर्ट्रूड को भी ईसा मसीह के उस पवित्र हृदय का धड़कन आवाज सुनने का अवसर दिया। प्रभु ईसा मसीह ने उस बहन को उनका सर उनके हृदय के छाती की ओर रख करके लेटने के लिए उसको आग्रह को पूरा कर दिया। उस दर्शन में पवित्र हृदय का धड़कन सुन करके आनंद विभोर होने वाली संत गर्ट्रूड को हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार अनेकों संतों के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कि प्रभु ईसा मसीह के हृदय का धड़कन सुना है, ऐसा कर करके। और उसी संत जॉन यूडस एडी 1601 से 80 तक रहने वाला,
पवित्र हृदय का भक्ति के पिता और प्रेरित इन्हें कहते हैं, संत जॉन यूडस। संत जॉन यूडस पवित्र हृदय का भक्ति को फैलाने का एक बहुत बड़ा कार्य किया। यीशु और माता मरियम के पवित्र हृदय की धर्मविधि स्थापित करने वाला व्यक्ति बन गया। 31 अगस्त 1670 में पहला पवित्र हृदय का एक धन्यवाद मिसा अर्पित करने वाला व्यक्ति बन गया और उनके द्वारा पवित्र हृदय ईश्वरीय प्रेम का आनंद भंडार है, इस हृदय में हमारा घर है, इस प्रकार का बातें उन्होंने जो किताबें लिखी है, द एडमिरेबल हार्ट ऑफ जीसस एंड मेरी बोल करके उसके अंदर लिखा है। और संत मार्गरीता मेरी अल्कोक को वो 1647 से 90 तक रहने वाली इस संत को दर्शन दिया, अर्थात 17वीं सदी में है। उससे पहले का हम लोगों ने अनेकों संतों का हम लोगों ने सुना। 22 जुलाई 1647 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और 71 में ये विजिटेशन कॉन्ग्रीगेशन में एक सिस्टर बनी और इनका मृत्यु 17 अक्टूबर 1690 में है। और बेनेडिक्ट 15वें ने 1920 में इन्हें संत घोषित किया। ईसा मसीह के कई दर्शन मिले, उनमें से 4 महान दर्शनों को कलीसिया स्वीकार किया है। सबसे पहला दर्शन 27 दिसंबर 1673 में है। 1671 में एक विजिटेशन कॉन्ग्रीगेशन में ज्वाइन किया, सिस्टर बन रहा है। तो 27 दिसंबर 73 में 2 वर्षों के बाद संत योहन जो इवांजेलिस्ट, उनके पर्व के दिन था। उस दिन मार्गरीता मेरी को ये अवसर दिया ईसा मसीह के छाती के पास, हृदय के पास अपना सिर रख कर के लेटने के लिए। जिस प्रकार योहन ने जो ईसा मसीह के बगल में सिर रख कर के लेटता था, उसी प्रकार। और मार्गरीता मेरी को भी ईसा मसीह ने अपने हृदय का वो धड़कन सुनाया और मार्गरीता मेरी से कहा, मैं तुझे अपने हृदय के प्रेम का रहस्य को प्रकट करना चाहता हूं बोल करके। दूसरी बार जो दर्शन दिया वो 74 जनवरी में, 73 दिसंबर में था, 2nd है जनवरी में। उस समय पर अपना पवित्र हृदय को उन्हें दिखाता है। वो हृदय जलता हुआ उन्हें दिखाई दिया और ईसा मसीह ने मार्गरीता मेरी से कहा, मेरा ये हृदय मनुष्यों से इतना प्रेम करते हैं और स्वयं वो प्रेम लेकर के उन तक पहुंचने के लिए मैं चाहता हूं और उस प्रेम का प्रज्वलित आग को ही तुम देख रहा है। इस प्रकार ईश्वरीय प्रेम को दिखाने वाला, जलने वाला हृदय, वो तस्वीर में हम लोग इसलिए आग जैसे ये दिखाता है। इसके बाद कुछ महीने के बाद फिर से तीसरी बार दर्शन दिया। उस समय पर उन्होंने देखा उस पवित्र हृदय में ज्वाला जल रहा है, लेकिन उसमें कांटों का एक मुकुट गिरा हुआ है।
कांटों का मुकुट। ईसा मसीह का वो हृदय पूर्ण रूप से उन्होंने देखा और ईसा मसीह ने उनसे कहा, देखो मेरा हृदय, जो हृदय मनुष्यों को इतना अधिक प्यार दे रहा है, अपने को पूर्ण रूप से दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बदले में लोगों से केवल मुझे अपमान मिल रहा है, धिक्कार मिल रहा है। लोग इस भक्ति में ठंडापन है, प्रभु का प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहा है, दुनिया का प्रेम पहचान रहा है, लेकिन ईश्वरीय इस प्रेम को वह पहचान नहीं रहा है। क्रूस पर से पापियों के लिए बहने वाला, संसार की मुक्ति के लिए बहने वाला इस प्रेम को लोग आज अस्वीकार कर रहा है, इसलिए वो दुखी है, ये दिखाया। मुख्य अगला जो दर्शन है 1675 जून महीने में हुआ था, वो कॉर्पस क्रिस्टी पर्व के समय पर। उस समय पर यीशु ने मार्गरीता मेरी से कहा, इस पवित्र हृदय का पर्व को मनाना है। कॉर्पस क्रिस्टी के बाद आने वाले जो दूसरे शुक्रवार होगा, वो पवित्र हृदय का पर्व का दिन होना है। 12 तारीख को, इस महीने में 12 तारीख को कॉर्पस क्रिस्टी का पर्व 4 तारीख को हुआ। इसके बाद अगला जो आ रहा है कल का फ्राइडे ने, उसके अगले वाला फ्राइडे वो प्रभु का पवित्र हृदय का पर्व है। ये ईसा मसीह ने स्वयं मार्गरीता मेरी से आग्रह किया। और हर गुरुवार के दिन में रात्रि में ईसा मसीह के जो गत्समनी वाटिका का जो दुख पीड़ा, उसको याद करते हुए प्रत्येक गुरुवार रात्रि में एक पवित्र घड़ी मनाने के लिए आग्रह किया। और हर महीने का प्रथम शुक्रवार को हमारे पापों का प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करेंगे, योग्य रीति से ग्रहण करेंगे, तो प्रभु ने 12 वादा दिया है। 12 वादा आगे क्लास में उसको भी बोल करके दूंगा। 12 वादा थोड़ा सा फटाफट मैं थोड़ा सा बोल करके दूंगा। उस जहां पर परिवार में पवित्र हृदय का तस्वीर रखेगा, प्रार्थना करेगा, भक्ति करेगा, उस परिवार में प्रभु का अनुग्रह आशीष पढ़ने के विषय में, उनको कष्ट पीड़ा में, दुख में, चिंता में सांत्वना मिलने के विषय में, वो जो कार्य करेगा उसमें आशीर्वाद मिलने के विषय में, जीवन और मृत्यु के समय पर प्रभु शरणस्थान रहने के विषय में, जो कुनकुने हृदय है उनको उत्साही बनाने के विषय में, और जो पाप में जीवन जी रहे हैं उनको पश्चाताप का कृपा देने के विषय में, ईश्वर का प्रेम पापियों को भी मिलने के विषय में, और पुरोहितों को, उन जो लोगों को उत्साहित करने का कृपा मिलने के विषय में, कमजोर लोगों को बल मिलने के विषय में, ऐसा ऐसा कर करके जो लोग 9 प्रथम शुक्रवार को लगातार 9 प्रथम शुक्रवार फर्स्ट फ्राइडेज पवित्र हृदय का आदर में, पवित्र मिसा में भाग लेना, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना, पाप में जीवन को त्यागेंगे, प्रभु का हृदय उनके लिए एक शरण स्थान बने रहेगा, ये बोल करके दिया। इस प्रकार कई बातें मार्गरीता मेरी अल्कोक को प्रभु ने बोल करके दिया। पवित्र हृदय का भक्ति करते हुए हमें एक निर्णय करना है। ये 17वीं सदी में शुरू हुआ एक भक्ति नहीं है, बल्कि पवित्र बाइबल के अनुसार ईश्वर का पवित्र हृदय, प्रभु का पवित्र हृदय, उसका भक्ति, उस हृदय के विषय में हम लोगों ने क्लास में मनन चिंतन किया। तो प्रभु का पवित्र हृदय का भक्ति माने ईश्वरीय प्रेम का, पवित्र यूक्रिस्त का भक्ति। तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में
विशेषकर इस जून माह में और हर महीने का पहला शुक्रवार के दिन इस भक्ति को करते हुए प्रभु का अनुग्रह आशीष हम प्राप्त करेंगे। एक निर्णय करना है, मैं और मेरा परिवार, मेरे पारिवारिक प्रार्थना में इस भक्ति को करने का निर्णय करना है और 9 महीना लगातार फर्स्ट फ्राइडे को मनाने का एक प्रयत्न कीजिए। योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेना, प्रभु को ग्रहण करना और पुण्य कर्मों को करना, पाप से दूर रह करके पवित्रता का जीवन जीना। इस प्रकार हम अपने जीवन को, अपने निवास स्थान, घर को सब स्वर्ग जैसे बना सकता है। प्रभु का अनुग्रह आशीष उस घर में बहने का विषय में प्रभु ने वादा किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय कीजिए। आज फर्स्ट फ्राइडे है, पवित्र मिस्सा में भाग लेना, पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना। इस प्रकार पवित्र हृदय का भक्ति प्रेम हम जताएंगे। जो हृदय क्रूस पर हमारे पापों का प्रायश्चित कर हुए दर्द सहा, पीड़ा सहन किया, उस हृदय का भक्ति हम करेंगे। ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय कृपाएं उस हृदय से बहती है, उस हृदय का हम भक्ति करेंगे। मेरे परिवार में प्रभु का पवित्र हृदय का तस्वीर रखकर उसका आदर सम्मान करेंगे। निर्णय कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर पवित्र हृदय का भक्ति का प्रार्थनाएं और पवित्र हृदय का रोजरी माला है, इसको रोज करने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।